नमस्कार साथियों। आज की क्लास में केजीएमयू एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 79 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द न्यू रिवाइज्ड पॉपुलेशन पॉलिसी एक्सेप्ट। निम्न में से कौन नई जनसंख्या नीतियों में शामिल नहीं है? प्रमोटिंग वन चाइल्ड फैमिली नॉर्म्स, इंक्रीजिंग फैमिली लिटरेसी रेट, प्रमोशन ऑफ स्पेसिंग मेथड्स, लिंकेज विद एंटी पॉवर्टी स्कीम्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रमोटिंग वन चाइल्ड फैमिली नॉर्म्स। एक बच्चा की नीति अभी भी भारत में नहीं है क्योंकि यह नई जनसंख्या नीति में शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से यहां पर नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। रिवाइज्ड पॉपुलेशन पॉलिसी फोकस ऑन एजुकेशन, फैमिली एम्पावरमेंट एंड स्पेसिंग। संशोधित जनसंख्या नीति शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और बच्चों के बीच अंतर पर ध्यान देती है। एक बच्चा नीति को बढ़ावा देना भारत की जनसंख्या नीति का भाग नहीं है। भारत की नीति स्वैच्छिक जनसंख्या नियंत्रण, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं पर केंद्रित है, न कि जबरदस्ती जनसंख्या सीमित करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट National Health Policy was formulated announced in which of the following year? प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 1973, 1983, 1993 एंड 2002। सही आंसर हो जाएगा प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति भारत में 1983 में घोषित की गई थी, जिसमें यह घोषणा की गई थी उद्देश्य था इसका हेल्थ फॉर ऑल, मीन सभी के लिए स्वास्थ्य। The first national health policy was launched in 1983, focusing on primary healthcare services. प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को 1983 में लॉन्च किया गया था, जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइंस ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से कौन एनोरेक्सिया नर्वोसा के लक्षण नहीं है? फ्रीक्वेंट ईटिंग हैबिट, dry hair and skin, fatigue, anxious and hopeless. Correct answer is option A. Frequent eating habit या बार बार खाने की आदत, यह बुलिमिया नर्वोसा का लक्षण होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा का लक्षण नहीं होता है। और इसका जो लक्षण होता है, इसमें व्यक्ति मोटापे के डर से खाना कम कर देता है। तो इस प्रकार से जब खाना कम कर देगा तो ये सभी प्रॉब्लम्स व्यक्ति में होने की पूरी संभावना रहती है, जैसे ड्राई हेयर होना, ड्राई स्किन होना, फैटिक रहना, एंजियस और होपलेस रहना। एनोरेक्सिया नर्वोसा इन्वॉल्व्स रेस्ट्रिक्शन ऑफ फूड, इंटेंस फियर ऑफ वेट गेन एंड बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस। इंडिविजुअल्स डू नॉट ईट फ्रीक्वेंटली, सो फ्रीक्वेंट ईटिंग इज नॉट अ साइन ऑफ एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया नर्वोसा में व्यक्ति खाना कम करता है, वजन बढ़ने का डर होता है और शरीर की इमेज को लेकर भ्रमित रहता है। बार बार खाना इसका लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशेषता क्या है? तो अभी हाल ही में आपको बता दिया गया था। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति मोटापे के डर से खाना कम कर देता है, अपने बॉडी वेट के बढ़ने के डर से खाना कम कर देता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर है। इनमें से कौन सी इसकी विशेषता है? ऑब्सेस्ड विद वेट लॉस, बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस, ए एंड बी दोनों, वॉमिटिंग विद नॉसिया। सही आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों। ऑब्सेस्ड विद वेट लॉस, वजन घटाने का जुनून और शरीर की छवि को लेकर भ्रम, ये दोनों ही लक्षण होते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा इज मार्क्ड बाय इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट एंड अ डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज, वेयर इवन थिन पीपल थिंक दे आर ओवरवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा इज। एनोरेक्सिया नर्वोसा की सबसे गंभीर जटिलता क्या है? हाई रिस्क ऑफ मॉर्टेलिटी, को एग्जिस्टिंग डिप्रेशन, पुअर फैमिली रिलेशनशिप्स एंड सोशल आइसोलेशन।
करेक्ट आंसर हो जाएगा एनोरेक्सिया नर्वोसा की जो सबसे गंभीर जटिलता होती है यह होती है हाई रिस्क ऑफ मॉर्टेलिटी, मृत्यु दर का उच्च जोखिम। ड्यू टू स्टारवेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस, एनोरेक्सिया नर्वोसा कैन लीड टू डेथ इफ नॉट ट्रीटेड। भूख के कारण इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और हृदय संबंधी समस्याओं के कारण एनोरेक्सिया नर्वोसा एक जानलेवा बीमारी बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड। रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया, एनोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया एंड साइनोसिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हाइपोक्सीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन लेवल घट जाता है और जब टिश्यू में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो इसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। Hypoxemia is decreased oxygen concentration in arterial blood, often measured by PaO2. It can lead to hypoxia in body tissues. Hypoxemia का अर्थ है आर्टेरियल ब्लड में ऑक्सीजन का कम स्तर, जिससे शरीर के ऊतकों में हाइपोक्सिया हो सकता है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं हाइपोक्सीमिया की कंडीशन में जो लो ऑक्सीजन हो जाती है ब्लड में, स्पेशली आर्टेरियल ब्लड में, और हाइपोक्सिया होता है लो ऑक्सीजन इन टिश्यूज। एनोक्सीमिया ऑब्सोल्यूट टर्म है ये। साइनोसिस ब्लूइश स्किन हो जाती है ड्यू टू हाइपोक्सीमिया और हाइपोक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एट कम्युनिटी लेवल इज। समुदाय स्तर पर जल शुद्धिकरण की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? बॉइलिंग, स्ट्रेनिंग, फिल्टरिंग एंड क्लोरीनेशन। सही आंसर होगा जब बड़े स्तर पर पानी की सप्लाई करनी हो और उसको शुद्ध करना हो, प्यूरिफाई करना हो, तो सबसे अच्छा तरीका होता है क्लोरीनेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Chlorination kills 99% of bacteria and viruses effectively on a large scale and is cost effective. Chlorination community level पर बड़ी मात्रा में पानी को बैक्टीरिया और वायरस से मुक्त करने का एक सस्ता और प्रभावी तरीका है। समुदाय स्तर पर जल शुद्धिकरण की सबसे प्रभावी विधि क्लोरीनेशन है। यह सस्ती, स्केलेबल और रोगाणुरोधी है जो पाइपलाइन में जल को दोबारा दूषित होने से बचाती है। अन्य विधियां जैसे बॉइलिंग, फिल्ट्रेशन, ये बड़े पैमाने पर अप्रभावी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इंक्रीज डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विद नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज कॉल्ड। सामान्य श्वसन दर के साथ गहरी सांस लेने को कहा जाता है। ब्रेडीपनिया, टैकीपनिया, कुस्मॉल्स ब्रीदिंग एंड हाइपर एपनिया। तो यहां पर दो बातें हो रही हैं। हाइपर एपनिया, हाइपर एपनिया में क्या होगा, जो डेप्थ होगी ये कैसी होगी, गहरी होगी, मीन्स ज्यादा होगी, और इसमें श्वसन दर भी गहरी होगी, श्वसन दर भी अधिक होती है इसमें। इसको बोलते हैं हाइपर एपनिया। और ये श्वसन दर नॉर्मल भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है, तो इसको बोला जाता है हाइपर एपनिया। इससे संबंधित कुछ और अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग अभी देखते हैं। जैसे जब बात होती है हाइपर एपनिया की, तो इसमें जो डेप्थ होती है ये इंक्रीज हो जाती है और रेट यह नॉर्मल हो सकती है या नॉर्मल से अधिक हो सकती है। कुस्मॉल्स ब्रीदिंग में डेप्थ इंक्रीज रहेगी और रेट भी इंक्रीज रहेगी। टैकीपनिया में जो डेप्थ है यह नॉर्मल रह सकती है और घट भी सकती है और रेट बढ़ी हुई होती है। ब्रेडीपनिया में जो श्वसन रेट होती है, रेस्पिरेटरी रेट होती है, डिक्रीज होती है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपर एपनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूज्ड फॉर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम एंड डेप्थ इन ए क्लाइंट इज। किस शब्द का प्रयोग सामान्य श्वसन दर और गहराई के लिए किया जाता है? यूपनिया, एपनिया, ब्रेडीपनिया एंड टैकीपनिया। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यूपनिया। यूपनिया मीन्स होता है कि नॉर्मल सांस चल रही है और उसकी डेप्थ भी नॉर्मल है। यूपनिया refers to normal, quiet, unlabored breathing with appropriate rhythm and depth.
यूपनिया का अर्थ है सामान्य और नियमित श्वास जिसमें कोई असमानता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा? निम्न में से कौन सा लक्षण एनोरेक्सिया नर्वोसा का विशेष लक्षण नहीं है? हाइपोटेंशन, मेनोरेजिया, ड्राई स्किन एंड एडिमा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेनोरेजिया या अधिक मासिक स्राव। यह एनोरेक्सिया नर्वोसा का लक्षण नहीं होता है, क्योंकि इसमें तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में कमी होती है वेट लॉस के कारण, एनर्जी लेवल कम होने के कारण, माल न्यूट्रिशन होने के कारण उसके हार्मोन सही काम नहीं करते हैं महिला में, तो इससे मासिक स्राव रुक सकता है या बहुत कम हो सकता है, बढ़ने की कोई संभावना नहीं होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही होगा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हाइपोटेंशन होगा, बीपी कम होगा, ड्राई स्किन रहेगी और एडिमा रहता है। Anorexia nervosa, menstrual cycles often stop amenorrhea due to severe weight loss, heavy bleeding, menorrhagia is not seen. एनोरेक्सिया में शरीर का वजन बहुत कम हो जाने के कारण मासिक धर्म रुक जाता है, ना कि अधिक होता है। तो इस प्रकार से आज का प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।